हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, हमारे घर के कामों को, हमारे किचन के कामों को बेहद आसान बना देती है। जिस काम को करने में हमें घंटों लग जाते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेना तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे ही यूजफुल सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सिल्वर फॉइल का जो रोल होता है ना, जब सिल्वर फॉइल खाली हो जाता है ना तो उसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केल ले लिया है और स्केल से मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। 3-3 इंच की दूरी पर हमें इसमें निशान लगा लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल बराबर हमारे कट हो जाएंगे, ना कम ज्यादा होने वाले हैं इस ट्रिक से। तो पहले हमें इसको निशान लगा लेना है और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। चाहे तो आप चारों साइड में अच्छे से निशान लगा लीजिएगा, या आप अंदाजे से ही इसको कट कर लीजिएगा बिल्कुल इकसार। तो यहाँ पर मैंने कटर ले लिया है, आप किसी भी चीज से कट कर सकते हैं, बस सावधानी से कट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मुझे एक रोल में 4 पीसेस मिल गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें एक साइड में कट लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं कटर की मदद से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें एक साइड से कट कर लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से मैं इन चारों रोल को कट कर लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत ही कमाल का इस्तेमाल होने वाला है, यकीन मानिएगा आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। देखिए हमारे जो घर के पर्दे होते हैं ना, तो हवा की वजह से इधर उधर को डोलते रहते हैं, तो इसकी फ्रिल खराब हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारा जो मेन एंट्रेंस का पर्दा है ना, इसमें हवा की वजह से ये कभी हट जाता है अपनी जगह से और कभी बार बार मुझे इसको सेट करना होता है। तो अगर हम ये रोल इसमें लगा देंगे ना, तो पर्दा एक ही जगह फिक्स रहेगा, चाहे कितनी भी तेज हवा चले ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। तो इस रोल का आप यहाँ पर इस्तेमाल ले सकते हैं। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर पर्दे में कुछ इस तरह से बीच में रोल लगा दिए हैं। अब हम देखिएगा हवा कितनी भी तेज चलेगी ना, तो ये पर्दे अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं। तो बस इस तरह से आप इस रोल का इस्तेमाल ले सकते हैं। या फिर आप देखिए, जैसे आप एक साइड में पर्दों को कर रहे हैं और उसकी फ्रिल जो होती है ना वो अच्छे से नहीं बैठ रही है, तो ये रोल वहां पर भी बहुत ही बढ़िया से काम करेगा, बहुत ही बढ़िया से फ्रिल आएगी, जो कि आपको देखने में भी सुंदर लगने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने रोल को ऊपर की साइड में लगाया है और देखिए यहाँ पर मैंने रोल को अंदर की साइड में लगा लिया है। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप पर्दों में ये रोल लगा दीजिएगा और अपने पर्दों का लुक चेंज कर लीजिएगा। है ना कमाल का आइडिया? चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक देखिए, बच्चों को कलर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब बच्चों को कलर दे देते हैं और बच्चे कलर करते हैं ना, तो अगर इसका कैप गलती से खो जाता है तो कलर हो जाते हैं बिल्कुल खराब, और बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कलर का जो कैप होती है वो इधर उधर हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप बच्चों को कलर देंगे ना, तो आपके बच्चों के कैप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खोएंगे और एक जगह फिक्स रहेंगे। करना क्या है, सारे स्केच को मैंने बराबर इस तरह से रख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारे स्केच को रख लिया। अब हमें टेप ले लेनी है, चाहे तो ट्रांसपेरेंट टेप ले लीजिएगा, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका भी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इन कैप के ऊपर इस टेप को चिपका दिया है कुछ इस तरह से। दोनों साइड से हमें इस टेप को अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये देखिएगा अच्छे से हमें कैप के ऊपर इस टेप को चिपकाना है। ध्यान रखिएगा हमें कैप पर चिपकाना है। तो मैं एक दो बार इस पे टेप को अच्छे से सेट कर दूंगी। ये देखिएगा एक बार और मैं चिपका दूंगी, जिससे कि ये कैप बिल्कुल भी ना निकले। तो हमारे जो कैप है बढ़िया तरह से सेट हो गए हैं टेप की मदद से। अब बच्चों को आप ये स्केच कलर देंगे ना, तो इसके कैप तो बिल्कुल भी खुले वाले नहीं है, और इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको यूज भी ले सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए, बस आपको एक कलर निकाल लेना है और फिर इसी कैप में अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखेगा इससे कैप इधर उधर बिल्कुल भी होने वाली नहीं है।
और फ्रेंड्स ज़्यादातर ये परेशानी भी हो जाती है अगर हम छोटे बच्चे को स्केच कलर देते हैं तो इसके जो कैप है ना बच्चे मुंह में दे लेते हैं, तो ये भी डर रहता है कि कहीं बच्चों कैप मुंह में ना दे ले। तो ऐसा करने से ये परेशानी भी चुटकियों में दूर होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें से यूज करके भी दिखा रही हूँ और फिर इसको इजीली मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से करने से इसके जो कैप हैं बिल्कुल भी इधर उधर होने वाले नहीं है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा कि ये ट्रिक कैसी लगी आपको। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी देखिए, ये ग्लास वाले जो डोरमेट होते हैं ना, वैसे तो ये बिल्कुल क्लीन लगते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता इसमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे बाल फंस जाते हैं जो कि इतनी आसानी से निकलते नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बड़ी ही आसानी से इस पे से बाल को, गंदगी को, कूड़े को छुटा सकते हैं। आपको करना क्या है, बेलन ले लेना है और कोई सी भी टेप ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। टेप ले लीजिएगा, बेलन पर टेप को कुछ इस तरह से चिपका दीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, अच्छे से हमें पूरे इस पे बेलन पे टेप को चिपकाना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप टेप चिपका रहे हैं जो चिपकने वाली साइड है उसको ऊपर की साइड में रखिएगा। और ना आप देखिए, मैंने जो वो बेलन का वो बनाया है ना टेप वाला, वो हम इस पे चला देंगे। जितने भी बाल इसमें छोटे से छोटे बाल भी चिपक रहे होंगे ना, वो भी इस टेप के ऊपर आ जाएंगे। तो हो गया ना आपका घंटों का काम मिनटों में। ये देखेगा, बहुत ही ज्यादा बाल हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जरूरी नहीं है आप इसी ग्रास वाले डोरमेट पे इसको यूज करें, आपके कारपेट हैं उसमें भी नहीं पता चलता, धीरे धीरे करके छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं। तो आप यहाँ पर कारपेट को भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से इसको रोल कर दीजिएगा और जितने भी बाल हैं वो सारे टेप पर आ जाएंगे। हो गया ना हमारा घंटों का काम मिनटों में। बस इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए बताती हूँ, पहले तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। चाहे तो आप बेलन का इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर आप कीजिएगा टेप को हाथ पे लपेट लीजिएगा और हाथ पे लपेटने के बाद भी आप बालों को ड्रॉमेर पे से या फिर कारपेट पे से हटा सकते हैं। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरह से भी मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से हाथों पर टेप को लगा लीजिएगा और इस तरह से आप बाल को हटा सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। और फिर हमें टैप टैप कर कर पूरे कारपेट पे हाथों से इस तरह से कर लेंगे ना, तो तब भी आप बालों को इस पे से हटा सकते हैं। छोटे छोटा जो कूड़ा होता है, बारीक बारीक पता नहीं चलता, वो भी इस पे आ जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक भी मैं आपको टेप से ही रिलेटेड बताने वाली हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब हम टेप को यूज करते हैं और हमें इसका वो नहीं मिलता कि कहाँ से टेप शुरू हुई है, ठीक है ना। अब हम ढूंढते रह जाते हैं, जिस काम में हमें कुछ ही मिनट लगते हैं, अगर टेप इसका वो मिले ना ना तो हमें काफी टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको ये जो जूड़े वाली जो पिन होती है ना, इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिएगा किस तरह से मैं टेप में यूज लेने वाली हूँ जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाए कि हमारा जो टेप का जोड़ है वो किधर है। तो ये देखिए, पहले तो मैं इसको ढूंढ लेती हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट वाली टेप है इसमें मुझे सही में मिल ही नहीं रहा था, तो पहले मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ ये ट्रिक, फिर मैं उसमें ढूंढ कर फिर आपको बताऊंगी। तो ये देखिएगा, इसका जोड़ जो है वो मिल गया है। अब मैं इसमें यहाँ पर ये जो जोड़े वाली पिन है इसको लगाने वाली हूँ। तो बस इस तरह से आप जुड़े वाले पिन को लगा दीजिएगा और टेप लगा दीजिएगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि टेप का जोड़ किधर है। बड़ी ही आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। ये देखिएगा, इसको आगे कर दीजिएगा और बस टेप को लगा दीजिएगा। जब आपको यूज करनी हो तब आप निकाल लीजिएगा और इसकी जो पिन है पीछे की साइड में करते जाइएगा और टेप को निकालते जाइएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उसको आजमाने की देर होती है। बस इस तरह से जितनी हमें टेप चाहिए वो हम निकाल देंगे और बस हमारी जो पिन है वो यहाँ पर लगी रहेगी। तो अब मैं बिल्कुल इसी तरह से जो ट्रांसपेरेंट वाली टेप है ना, उस पे भी मैंने लगा दी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आप ये जूड़े वाली पिन नहीं लगाना चाहते तो दूसरे तरीके से आप किस तरह से इस टेप को लगा के रखें जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकें इसका जोड़ किधर है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने टेप पहले खोल ली है, फिर उंगली के बराबर थोड़ा सा गैप देकर मैंने टेप को कुछ इस तरह से लगा दिया है। इससे जो टेप है ये उभरी भी रहेगी ना, इससे हमें पता रहेगा कि हमारे टेप का जोड़ किधर है। तो बस ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। आज मैं आपको हार्पिक का और आटे का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ये ट्रिक आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्पिक और आटे का यूज। देखिए, हमारे जो पीतल के मूवमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीतल के बर्तन या पीतल का कोई भी ऐसी चीज होती है, और कोई बर्तन की नहीं मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ पीतल के, तो इसमें एक हरापन सा आ जाता है, धब्बे धब्बे से एक निशान बन जाते हैं। तो हम ज्यादातर इसको नमक और नींबू से साफ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे पास नींबू नहीं रहता है, तो हम इसको किस तरह से क्लीन करें। तो मैं आपको हार्पिक को यूज करने से पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ। इस हार्पिक को मैं अपनी किचन क्लीनिंग में ही यूज लेती हूँ। मैं इसको टॉयलेट में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कोई भी बैड कमेंट मत कीजिएगा। अब जब आप हार्पिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं भूल गई थी, मेरी मिस्टेक हो गई, तो मैंने जल्दबाजी में इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। आपको पहले ग्लव्स पहन लीजिएगा जब यूज कीजिएगा। तो आटे की इस तरह से बना लेना है और उसके ऊपर हमें हार्पिक को डाल देना है। हार्पिक डालने के बाद फिर हमें इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरह से घिस लेना है। थोड़ी सी ही देर में देखेंगे ना, आपको ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी करनी नहीं पड़ेगी और इसकी जो चमक है वापिस आ जाएगी। और आपको सिर्फ इसे पीतल के ही बर्तनों पर इस्तेमाल करना है, ना ही तांबे के बर्तनों पर इस्तेमाल करना है, ना ही आपको स्टील के या सिल्वर के बर्तनों पर इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ पीतल के बर्तनों पर ही इसको आपको यूज करना है, ठीक है। अच्छे से देखिए, मैं आपको ये मोमेंटो है इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ये देखिएगा कितनी आसानी से साफ हो जाएगा। इस पे जो हरा हरा सा लग जाता है ना, एक टाइम के बाद वो भी बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएगा। आटे और हार्पिक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये किसी भी पीतल के बर्तन को क्लीन करने में बहुत ही बढ़िया से काम करता है। आप देखिएगा, मैंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की और बड़ी ही आसानी से इसकी चमक वापस आ गई है। बढ़िया से ये साफ हो जाती है। इसकी किनारियों में से भी आराम से इसकी गंदगी निकल आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरह से चमक गए हैं। ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी मुझे इसमें करनी नहीं पड़ी है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके पास नींबू खत्म हो गए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको पहले अच्छे से साफ पानी से धोकर और फिर इसको सूखे कपड़े से साफ कर कर लेकर आती हूँ और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा जो हार्पिक है और आटे ने कितना बढ़िया से काम किया है। चलिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं दोनों को धोकर सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा कर ले आई हूँ और इसकी चमक आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से चमक गए हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई जरूर से कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।